हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज के इस वीडियो में बेटा अपन नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अर्थमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। बेसिक चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बेटा वीडियो में बताई जाने वाली जो सभी चीज़ें हैं वो आप ध्यान से सुनेंगे। और हाँ बेटा, एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब भी जरूरत पड़ेगी कि मुझे मैथमेटिक्स के वीडियो बनाने के लिए पर्सनली बोर्ड पर अगर आपको पढ़ाना पड़ेगा तो बेटा उस समय मैं आपको बोर्ड पर भी चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन जब तक बोर्ड की जरूरत नहीं है तब तक मैं आपको इसी तरह से प्रेजेंटेशन के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बेटा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बेटा नंबर सिस्टम जो कि फर्स्ट यूनिट है अर्थमेटिक का, तो उसमें अगर हम बात करें ना तो सबसे पहले बेटा डिजिट और नंबर के बारे में ही हम बात करेंगे। तो बेटा डिजिट क्या होती है? देयर आर 10 डिजिट्स इन मैथमेटिक्स। तो बेटा मैथ्स में टोटल मिलाकर 10 डिजिट होती है और वो है बेटा 0 से लेकर 9 तक। अगर हम बात करें बेटा नंबर की, तो बेटा नंबर क्या होते हैं? नंबर एक्चुअल में इज द ग्रुप ऑफ डिजिट्स। तो बेटा जो ये 10 डिजिट हैं इनका अगर हम ग्रुप बनाकर इनको एक साथ लिखें तो बेटा वो क्या बन जाते हैं? नंबर। अब मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझाया है 235, 583.9876, 34/66, √16 -18। तो बेटा ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि नंबर कहलाते हैं। अब ये नंबर क्यों कहलाते हैं बेटा? 235 में देखो 2, 3 और 5, तो बेटा ये 3 डिजिट्स आई है ना यहाँ पे, तो इन सबको हमने मिला दिया तो क्या बन गया? 235। इसी तरह से 583.9876, इसमें बेटा डिजिट्स तो है ही ना, इसी तरह से बेटा ये नंबर कहलाती हैं। अब अगर हम बात करें बेटा टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब गणित में जो संख्याएं होती है ना उनके कितने प्रकार होते हैं, तो बेटा मैंने उसका एक विस्तार से एक चार्ट बना रखा है और उस चार्ट को आप ध्यान से देखना बेटा। तो चलिए बेटा उस चार्ट को हम देखते हैं। तो बेटा नंबर्स के टाइप्स का ये मैंने एक कंप्लीट चार्ट बनाया है। उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा यदि आप मेरी बताई गई बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो बेटा आप ध्यान से सुनना। तो एक्चुअल में है क्या बेटा, मैथ्स में जितने भी नंबर हमें दिखाई देते हैं ना उनको वास्तव में हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और जहां तक बेटा इमेजिनरी नंबर की बात करें तो एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। एग्जिस्ट का मतलब जिनको आज तक हमने नहीं देखा है बेटा, तो ये केवल हम इमेजिन कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेटा रियल नंबर की, जितना भी लंबा चौड़ा ये चार्ट बना है ना बेटा वो रियल नंबर के ही पार्ट्स हैं। अब वो कैसे हैं तो इसको भी देखते हैं। तो रियल नंबर बेटा मेनली दो टाइप के होते हैं, एक रेशनल नंबर और दूसरा होता है बेटा इरेशनल नंबर। हाँ बेटा ध्यान रखना, ये जितने भी नंबर्स के टाइप्स लिखे हैं ना तो मैंने आधे नंबर्स की तो हिंदी भी लिखी है साथ में और आधे नंबर्स की मैंने हिंदी नहीं लिखी है। लेकिन बेटा आने वाले वीडियोस में मैं इन नंबर्स के टाइप्स को इंग्लिश में भी लिखूंगा लेकिन साथ साथ में हिंदी में भी लिखूंगा। तो चलो बेटा अब दोबारा लौटते हैं इस चार्ट की तरफ। अब बेटा बात करें रेशनल नंबर, तो बेटा रेशनल नंबर 6 टाइप के होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, इंटीजर नंबर, अदर नंबर। अब अदर नंबर में मैंने यहाँ पे नीचे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर इनको यहाँ पर शामिल किया है। अगर हम देखें बेटा फर्स्ट जो टाइप है रेशनल नंबर का वो है बेटा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के दो टाइप होते हैं बेटा, ऑड नंबर और इवन नंबर। जबकि जो डेसिमल नंबर होती हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं और फर्स्ट है बेटा रिकरिंग नंबर और नॉन रिकरिंग नंबर। बेटा नॉन रिकरिंग नंबर भी आगे जाकर दो टाइप के होते हैं, लेकिन बेटा जगह कम थी ना यहाँ पे इसलिए मैं उनको लिख नहीं पाया। हाँ लेकिन जब भी ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में तो मैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा बेटा। इसी तरह से यदि हम फ्रैक्शन नंबर की बात करें तो बेटा फ्रैक्शन नंबर 10 टाइप्स के होते हैं। हाँ बेटा ध्यान रखना, ये 10 टाइप्स के होते हैं, इसके 10 प्रकार होते हैं। आपने तो अब तक शायद 4, 5 या 6 ही पढ़े होंगे, लेकिन मैंने सारे जितने भी टाइप होते हैं ना फ्रैक्शन नंबर के वो सारे यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। तो बेटा देखते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन, फोर्थ है बेटा लाइक फ्रैक्शन, फिफ्थ है अनलाइक फ्रैक्शन, सिक्स्थ है बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और सेवंथ है बेटा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, एट्थ है बेटा यूनिट फ्रैक्शन, नाइन्थ रेसिप्रोकल फ्रैक्शन और टेंथ है बेटा कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो इस तरह से बेटा ये जो चार्ट में जितने भी मैंने टाइप्स बता रखे हैं ना नंबर्स के, इन सभी नंबर्स के टाइप्स को इस टॉपिक, कौन से वाले टॉपिक में बेटा? नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में यूनिट नंबर फर्स्ट में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस चीज का बेटा आपको मेरे पर विश्वास होना चाहिए। तो चलिए बेटा इन नंबर्स के बारे में और डिटेल से हम देख लेते हैं। तो इनमें है बेटा सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम हिंदी में सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। तो बेटा इस बात का आप जरूर ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंबल है ना वो है बेटा जेड। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो कैसे करते हैं? तो इसको शो करते हैं जेड इक्वल टू a प्लस आई बी। तो बेटा यहाँ आई का मतलब क्या है? इमेजिनरी नंबर।
ध्यान रखना है ना। तो बेटा जेड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ए का मतलब क्या है, रियल नंबर, और आई बी का मतलब क्या हुआ बेटा, इमेजिनरी नंबर। तो मतलब सीधी सी बात यह है बेटा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है बेटा। तो बेटा अब हम बात करें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे बेटा रियल नंबर के बारे में। तो बेटा सबसे पहले ये ध्यान रखना कि रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं और इसका हिंदी है बेटा वास्तविक संख्या। तो द नंबर विच वी नॉर्मली यूज इज कॉल्ड रियल नंबर। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि आज तक आपको अपनी बुक्स में जो भी नंबर दिखे हैं ना, वो एक्चुअल में क्या है बेटा, रियल नंबर ही है, चाहे वो किसी भी तरह की संख्या क्यों ना हो। या फिर बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि रियल नंबर इज दैट व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ प्रोड्यूस ए पॉजिटिव नंबर। कहने का मतलब ये है यदि किसी भी संख्या को खुद से ही गुणा किया जाए तो हमेशा उसका आंसर पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है वो नंबर क्या है बेटा, रियल नंबर है। जैसे एग्जांपल के रूप में 25, 583.9876, 34/66, √16 -18। तो बेटा ये जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, यदि इनको स्वयं से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो बेटा आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो इस तरह के नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। जबकि जो इमेजिनरी नंबर होता है ना बेटा, इसका जस्ट अपोजिट है। किसका अपोजिट है बेटा, रियल नंबर का। तो बेटा देखो इमेजिनरी नंबर को हम हमेशा आई से डिनोट करते हैं, मतलब इसका जो चिन्ह या जो साइन होता है ना बेटा वो आई होता है, और इसका जो हिंदी है वो है काल्पनिक संख्या। तो बेटा काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। द नंबर विच वी नॉर्मली डोंट यूज इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो बेटा ऐसी सभी संख्याएं जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, उनको किसी बुक में अभी तक हमने देखा नहीं है और जिसका हमने कभी यूज भी नहीं लिया, तो बेटा ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें ना बेटा, तो बेटा वो है व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ प्रोड्यूस ए नेगेटिव नंबर। तो बेटा यदि हम किसी भी संख्या को उसी से गुणा करें और फिर उसका जो गुणनफल है यदि वो नेगेटिव नंबर आता है, तो बेटा इस तरह की संख्या को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। हालांकि एक्चुअल में रियल सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि बेटा यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है स्क्वायर ऑफ 5i इज -25। अब बेटा यहाँ पे जो 5i है ना, ये 5i, तो 5 का मतलब तो ठीक है नंबर है, और i का मतलब क्या है बेटा, इमेजिनरी। मतलब ये 5 हमने क्या किया है, केवल कल्पना की है। तो 5i का मतलब इमेजिनरी नंबर जो 5 है उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, मतलब उसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर -25 आएगा। तो एक्चुअल में ऐसे कोई नंबर एग्जिस्ट है ही नहीं बेटा, है ना। ठीक है, इतना ही आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में फर्क क्या है, तो बेटा रियल नंबर जिसको कि हम यूज करते हैं, जिसको कि हमने बुक्स वगैरह में देखा है, इमेजिनरी नंबर जिसको कि हमने आज तक बुक्स में देखा ही नहीं। और दूसरा अगर हम अंतर देखें इनमें, तो बेटा अगर किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई किया जाए और अगर वो पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो बेटा वो रियल नंबर है। अगर इसके उल्टा यदि नेगेटिव नंबर हमें प्राप्त होता है, तो बेटा वो होता है इमेजिनरी नंबर। और आप बेटा मुझे ये भी बताइए कि ये मैथमेटिक्स का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ और जिस वीडियो को आप अभी फिलहाल अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो आपको कैसा लगा बेटा। मुझे पता है बेटा कि आपको भाई ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, डेसिमल नंबर क्या होते हैं इनके बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन बेटा कुछ चीजें हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगी और उन चीजों को भी मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो बेटा नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं बेटा कि द नंबर विच आर मोर देन 0 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जितने भी संख्याएं हैं जो कि 0 से बड़ी हैं, वो बेटा नेचुरल नंबर कहलाती हैं। या फिर हम अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें या दूसरा मीनिंग देखें, तो इसमें कुछ इस तरह से है बेटा कि द नंबर्स विच आर यूज्ड टू काउंट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो बेटा हमें हमारी बुक में जो भी नंबर दिखाई देते हैं और जिन नंबर्स का इस्तेमाल हम किन्हीं चीजों को गिनने के लिए करते हैं, तो उन नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल नंबर बोलते हैं। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो बेटा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी। तो बेटा इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है, यहाँ पे जो n आया है ना बेटा, ये n क्या है बेटा, तो बेटा n जो है ना वो नेचुरल नंबर का शॉर्ट फॉर्म है। मतलब नेचुरल नंबर को n से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बेटा नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, तो बेटा नेचुरल नंबर जो है ना वो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं। जो आपको ये लास्ट में जो साइन दिख रहा है ना, इस साइन को हम बोलते हैं अनंत का चिन्ह। अनंत का चिन्ह का मतलब होता है इन्फिनिटी साइन होता है बेटा ये। मतलब ये जो नेचुरल नंबर है वो शुरू तो होंगी 1 से, लेकिन वो आगे जाकर अनंत रूप से बेटा वो चलती ही रहती हैं। अब चाहे उसमें लाख ले लो, करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, अरब ले लो, कुछ भी संख्याएं शामिल कर लो, लेकिन बेटा ध्यान रखना वो सभी संख्याएं क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। मतलब उसमें माइनस वाली संख्या आप शामिल मत करना।
अब आप बेटा मेरे को ये कह सकते हो कि माइनस वाली संख्याएं शामिल क्यों नहीं करें सर हम। तो बेटा कारण ये है कि नेचुरल नंबर में केवल और केवल 0 से बड़ी संख्याओं को शामिल किया जाता है और जितनी भी माइनस वाली संख्याएं होती है ना बेटा वो 0 से छोटी होती हैं। तो चलिए बेटा नेचुरल नंबर के बारे में और कुछ जानकारी जुटाते हैं हम। तो बेटा जैसा कि आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये संख्या दिख रही है 4,56,723 4,56,723। अब बेटा यदि मान लीजिए कोई सी भी पॉजिटिव संख्या आपको कोई दे दे और ये कहे कि भाई इसमें ये जो अंक है वो क्या है, तो बेटा जो सबसे दाईं तरफ जो 3 लिखा हुआ है ना इसको हम क्या बोलते हैं वंस डिजिट मतलब इकाई अंक। ऐसे 2 को हम बोलेंगे टेंस डिजिट दहाई अंक, 7 को बोलेंगे हंड्रेड्स डिजिट सैकड़ा अंक, 6 को बोलेंगे थाउजेंड्स डिजिट हजारवा अंक, 5 को बोलेंगे बेटा 10,000 डिजिट 10,000वां अंक और 4 को बोलेंगे बेटा यहाँ पे लेख डिजिट लाखवां अंक। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको नेचुरल नंबर के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बेटा अपन होल नंबर की तरफ। तो बेटा होल नंबर किसे कहते हैं? द ग्रुप ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। बेटा इसका मतलब ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर है ना भाई सबसे छोटी नेचुरल नंबर तो एक है ही और उसके बाद में आने वाली जितनी भी संख्या नेचुरल नंबर है अगर उसमें हम जीरो को और शामिल कर लें तो बेटा ये जो ग्रुप बनेगा ना जीरो और नेचुरल नंबर का उसको हम क्या बोल देंगे बेटा होल नंबर या पूर्ण संख्या। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको समझाया है W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जो W वाला साइन आपको ये दिख रहा है बेटा ये किसका चिन्ह होता है? होल नंबर का। यदि कोई आपसे पूछे ना कि होल नंबर को किस साइन से डिनोट करते हैं तो आप बोल देना W से। और हाँ बेटा होल नंबर को जानने के दौरान आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये ध्यान रखनी होगी कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नंबर नॉर नेगेटिव नंबर। मतलब ये है बेटा जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है प्लस वाली संख्या है और ना ही जीरो बेटा माइनस वाली संख्या है नेगेटिव नंबर है। तो बेटा अगर आप जीरो को ऐसे लिखते हो ना +0 तो ये भी गलत है, -0 लिखते हो तो भी गलत है। जीरो केवल बेटा जीरो होता है, इससे पहले ना तो प्लस का साइन लगता है और ना ही माइनस का साइन लगता है बेटा। अब बेटा हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि नेचुरल और होल नंबर के बेस पे आधारित है और वो है बेटा फर्स्ट है बेटा विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी कि कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो बेटा इसका आंसर होगा 1। ऐसे सेकंड है बेटा विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है तो आपका आंसर होना चाहिए 0। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन है विच नंबर्स आर द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी नेचुरल है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। तो बेटा यहाँ पे आंसर में मैंने लिख रखा है लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज इन्फिनिट एंड लार्जेस्ट होल नंबर इज इन्फिनिट। तो बेटा इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमें पता नहीं, वो अनंत में पता नहीं कहाँ तक बढ़ती रहती है, बिल्कुल नहीं पता चलता। इसलिए बेटा नेचुरल और होल नंबर जो सबसे बड़ी संख्या है ना वो हमेशा क्या रहेंगी? इन्फिनिट रहेंगी। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है ना बेटा इनका आंसर आप देंगे, मैं इनको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है बेटा कि व्हाट आर द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, कि सबसे पहले आने वाली 4 प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं। फिफ्थ वाला है बेटा व्हाट आर द फर्स्ट 3 होल नंबर, कि सबसे पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं। और सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ वी सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट होल नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। इस प्रश्न में बेटा आपको ये ज्ञात करना है कि यदि सबसे छोटी प्राकृत संख्या में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या घटा दें तो बेटा हमें क्या प्राप्त होगा। तो बेटा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के जो आंसर होंगे वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। अब इसके बाद में बात करेंगे बेटा अपन डेसिमल नंबर के बारे में। तो बेटा डेसिमल नंबर की मीनिंग कुछ इस तरह से है, डेसिमल नंबर हैज 1 पॉइंट बिटवीन द डिजिट्स और एट द फर्स्ट ऑफ नंबर। तो बेटा ऐसी संख्याएं जिनके अंकों के बीच में एक पॉइंट आ जाए या अंकों के बीच में नहीं आए ना बेटा तो फिर हो सकता है कि उस संख्या के शुरुआत में ही एक पॉइंट आ जाए। तो बेटा जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 5678.456। तो बेटा ये जो संख्या है ना ये डेसिमल नंबर है बेटा। क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें जो 5 6 7 8 4 5 6 ये जितने भी डिजिट हैं तो उनमें 8 और 4 के बीच में क्या आ गया बेटा? डेसिमल आ गया, पॉइंट आ गया। इसी तरह से सेकंड नंबर है बेटा 0.452 या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं बेटा 0.452। तो बेटा इन संख्याओं में क्या हुआ कि जो ये संख्या है इनके शुरुआत में ही हमने क्या कर दिया? पॉइंट ला दिया, इसलिए ये भी क्या है बेटा? डेसिमल नंबर है। बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ ना वो ये है कि यदि हम फर्स्ट एग्जांपल को देखें ना तो बेटा पॉइंट के बाद वाले अंक और पॉइंट के पहले वाले अंक
ठीक है। तो बेटा पॉइंट के जो बाद वाले अंक है ना 4, 5, 6, इसको 1 बाई 1 करके बोलते हैं, मतलब एक एक करके बोलते हैं। यदि आपने इसको ऐसे बोला ना 456, तो बेटा ये गलत होगा। इसको कैसे बोलना है 4, 5 और 6। तो बेटा वीडियो में अब हम देखेंगे डेसिमल नंबर के बारे में कुछ और ज्यादा जो जानकारी है जो हमें मिल सकती है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बेटा। डेसिमल नंबर मैंने आपको इस स्क्रीन पर लिखा है और वो है बेटा 8735.456। तो बेटा ये जो डेसिमल है ना, इसके बाद में जितने भी अंक आते हैं उनको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट और हिंदी में बोलते हैं बेटा अपूर्णांश भाग। जबकि डेसिमल के बाईं तरफ के जितने भी अंक होते हैं उनको हम बोलते हैं होल पार्ट और हिंदी में बोलते हैं बेटा पूर्णांश वाले भाग। अब हम ये भी ध्यान रखेंगे बेटा कि पॉइंट के बाद आने वाले जितने भी अंक हैं उनको हम क्या बोलेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनना इसको। पॉइंट के बाद में जस्ट बाद में आने वाला जो अंक होगा उसे हम बोलेंगे 10th, फिर उसके बाद आने वाले अंक को बोलेंगे 100th और उसके बाद आने वाले अंक को बोलेंगे बेटा 1000th। इसी तरह से बेटा पॉइंट से पहले वाले अंक जो आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो बेटा पॉइंट से जस्ट पहले आने वाला जो अंक होगा उसे हम बोलेंगे वंस यानी इकाई अंक। उससे बाद वाला अंक होगा उसे हम बोलेंगे टेंस, दहाई वाला अंक। उससे बाद वाला जो अंक होगा उसे हम बोलेंगे हंड्रेड्स और इसी तरह से बेटा थाउजेंड्स, 10,000, लेक्स वगैरह ऐसे बोलते रहेंगे बेटा। तो बेटा इस डेसिमल नंबर को पढ़ने के दौरान कुछ सवाल हमारे मन में उठ सकते हैं या कोई भी आपसे पूछ सकता है और वो पूछेगा यही बेटा कि डेसिमल के बाद में आने वाले अंकों को हम क्या बोलते हैं। तो आप बोलना बेटा अपूर्णांश भाग बोलते हैं या अपूर्णांश ही बोलते हैं। और डेसिमल से जस्ट पहले आने वाली जो अंक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा पूर्णांश बोलते हैं। और आपको ये भी पूछ सकता है बेटा कि जो 8735.456 जो डेसिमल नंबर है ना, इसमें इकाई अंक कौन सा है। तो बेटा आप ये जो 6 है ना 6, इसको इकाई अंक मत बोल देना बेटा। डेसिमल से जस्ट पहले वाला अंक होता है ना उसको हम इकाई अंक बोलते हैं। अब बेटा बात कर लेते हैं कि डेसिमल नंबर से रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपकी IQ लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में अब देखेंगे बेटा हम। तो जैसा कि बेटा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल आफ्टर डेसिमल डिजिट्स। आ गई ना बेटा बात यहाँ पे कि डेसिमल के बाद वाले जो अंक हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो उनको बोलते हैं बेटा डेसिमल पार्ट मतलब अपूर्णांश भाग। और बेटा बाकी के जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है ना उनका जवाब आप मुझे देंगे। सेकंड क्वेश्चन है बेटा संख्या 345.62 में इकाई अंक कौन सा है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेटा। थर्ड है संख्या 9087.564 में अंक 4 और 8 को क्रमशः क्या कहते हैं। तो बेटा इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस वीडियो में बताई गई चीजें अच्छी तरह समझ में आई होंगी। तो बेटा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, इसे शेयर करना मत भूलना बेटा। और यदि आपको ऐसे ही वीडियो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर रोजाना चाहिए तो बेटा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम फ्रैक्शन की मीनिंग को समझेंगे, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, जो 10 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है उन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। तो बेटा सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई जो फ्रैक्शन होता है या जो भिन्न होती है ना वो एक्चुअल में होती क्या है। द नंबर विच हैज ए न्यूमरेटर एंड ए डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो बेटा सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें ना कि भाई जो फ्रैक्शन या भिन्न किसे कहते हैं, तो भाई भिन्न वही होती है जिसमें एक अंश हो और एक हर हो। तो बेटा जैसे कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है 3/5। तो बेटा इसमें जो अपर जो डिजिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर मतलब अंश बोलते हैं। और यहाँ पर अंश क्या है बेटा 3। ऐसे ही जो लोअर डिजिट है यानी कि जो 5 है उसको हम बोलेंगे बेटा डिनोमिनेटर, मतलब इसको बोलेंगे बेटा हम हर। बेटा मैंने फ्रैक्शन की 2 मीनिंग लिख रखी है। तो ये तो थी बेटा पहले वाली मीनिंग जो कि बिल्कुल आसान भाषा में थी। अब हम चलो बेटा देख लेते हैं कि इसकी दूसरी मीनिंग क्या होने वाली है। तो बेटा फ्रैक्शन की दूसरी मीनिंग ये है कि द फ्रैक्शन नंबर रिप्रेजेंट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल नंबर। मतलब कोई भी एक संपूर्ण चीज है बेटा, अगर बेटा आप उस चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे ना तो बेटा वो जो पार्ट्स होते हैं वही एक फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। अब ये सब कुछ होता कैसे है बेटा, तो इसी के लिए बेटा आपको स्क्रीन पर एक एग्जांपल दिख रहा होगा। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या है एक सर्किल लिया है और उस सर्किल को मैंने 4 बराबर भागों में बांटा है। तो इस प्रकार से बेटा हमें एक फ्रैक्शन प्राप्त हुई है यानी एक भिन्न प्राप्त हुई है जिसको कि हम 1/4 बोल सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जो ये 1 है वो क्या डिनोट करता है, मतलब जो अंश होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, और जो हर यहाँ पे जो 4 है वो क्या होता है। तो बेटा 1/4 में 1 हमें क्या शो करता है कि बेटा देखो जितने भी हमने पार्ट किए थे या जिस भी चीज के हम जितने भी टुकड़े किए थे तो वो जो टोटल टुकड़े हैं वो तो बेटा यहाँ पर हर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो ये सर्किल लिया है बेटा इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 में, तो वो तो लिख देंगे नीचे। और जो ऊपर 1 था तो 1 का मतलब है कि जितने भी टोटल टुकड़े किए हैं उन टोटल टुकड़ों में से आपने कितने टुकड़े लिए, तो बेटा वो है 1।
तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये जो फ्रैक्शन है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल कब करते हैं। और वैसे बेटा फ्रैक्शन का मतलब होता है तोड़ना। तो देखो बेटा यहाँ पे नीचे मैंने लिख रखा है द वर्ड फ्रैक्शन वॉज derived from the Latin word fractus which means broken। बेटा ये जो फ्रैक्शन जो शब्द है ना वो लेटिन वर्ड फ्रैक्टस से लिया गया है और इस फ्रैक्टस का मतलब होता है बेटा ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ या फिर तोड़ना। तो बेटा भिन्न की परिभाषा या भिन्न का अर्थ जानने के बाद में अब हम बात करेंगे भिन्न के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फ्रैक्शन के टोटल 10 टाइप्स होते हैं और आज तक आपने शायद मुझे लगता है 5 या 6 या 7 प्रकार के जो है टाइप्स देखे होंगे। तो चलिए बेटा आज उन सभी 10 प्रकारों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। बेटा फ्रैक्शन का जो फर्स्ट टाइप है उसे बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? उचित भिन्न या सम भिन्न। तो बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से क्या हो बेटा? छोटा हो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, दूसरी भी इसकी परिभाषा है, वो है द फ्रैक्शन विच इज लेस देन 1। ऐसी भिन्न जो कि 1 से कम हो। तो बेटा इसको अच्छी तरह समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपकी स्क्रीन के दाईं तरफ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। तो बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल है 1/2। तो बेटा इसमें जो 1 है वो न्यूमरेटर है और 2 डेनोमिनेटर। तो बेटा इस भिन्न को देखने पर पता चल रहा है कि जो 1 है वो 2 से कम है। तो इसलिए बेटा 1/2 कौन सी भिन्न है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से यदि हम देखें सेकंड वाला एग्जांपल 200/300। तो बेटा आप मुझे बताओ कि जो 200/300 है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। इसका जवाब बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो बेटा ऐसी सभी भिन्न जो कि 1 से कम होती है उनको भी बेटा हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 1 को ही देख लेते हैं। यहाँ पे है 1/2। तो बेटा 1 में 2 का डिवाइड दोगे तो वो आएगा आंसर 0.5 और 0.5 हमेशा क्या है बेटा? 1 से कम ही तो है। तो बेटा यहाँ पर जो मैंने दोनों मीनिंग लिखी है ना वो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बिल्कुल सही ढंग से बैठ रही हैं। अब यदि इसी तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा है। कैसे? क्योंकि बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था? न्यूमरेटर कम था, लेकिन बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर ज्यादा और इसका जो वैल्यू है वो भी बेटा क्या होगा? 1 से ज्यादा या फिर 1 के बराबर हो सकता है। तो ऐसे जैसे एग्जांपल में यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा फर्स्ट एग्जांपल 5/5। तो बेटा ये जो 5/5 है ये क्या है बेटा? अगर इसको डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आएगा हमारा 1। तो बेटा जो 1 के बराबर होता है वो फ्रैक्शन भी क्या होती है बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे सेकेंड एग्जांपल में देखें तो वो है बेटा 20/5। तो बेटा इस एग्जांपल में 20 जो कि न्यूमरेटर है वो 5 जो कि डेनोमिनेटर है उससे ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा है, इसलिए बेटा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हम दूसरी तरीके से देखें, यदि आप 20 में 5 का डिवाइड दोगे तो आंसर आपके आएंगे बेटा 4 और 4 हमेशा बेटा क्या है? 1 से ज्यादा। तो इस हिसाब से भी बेटा 20/5 क्या हुई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से बेटा फ्रैक्शन का थर्ड जो टाइप है वो है बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ध्यान रखना बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन का हिंदी संयुक्त भिन्न होता है, मिश्र भिन्न नहीं होता है। तो यदि हम देखें कि बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है तो द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर नंबर इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो बेटा मैंने जैसे कि यहाँ पे समझा रखा है कि भाई आपके पास में यदि पहले होल नंबर आ रहा है और उसके बाद में प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है, उचित भिन्न आ रही है। अब प्रॉपर किसे कहते हैं? जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है बेटा? कम। तो इस ग्रुप को बोलेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है 6/5/6। तो बेटा इसमें देखो 6 क्या है? होल नंबर है। होल नंबर क्यों है? क्योंकि बेटा होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं। तो बेटा 6 भी तो उसी में इंक्लूड है। तो 5/6 है वो कौन सी भिन्न है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो 5 है बेटा वो 6 से कम है। इसी तरह से और एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा 2/4/7। तो बेटा 2 क्या है? होल नंबर और 4/7 क्या है बेटा? प्रॉपर नंबर। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में आप मुझे बताइएगा कि क्या 3/2/1 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है या नहीं। इसका जवाब बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक इसी तरह से बेटा यदि हम लाइक फ्रैक्शन की बात करें तो लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस विद सेम डेनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो बेटा सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि लाइक फ्रैक्शन एक अकेली फ्रैक्शन नहीं होती है, ये फ्रैक्शंस का ग्रुप होती है। और कौन से फ्रैक्शन का ग्रुप होती है? जिनका हर बेटा हर परिस्थिति में समान रहे। एग्जाम्पल में आप देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा 5/5, 8/5, 9/5, 1/5। तो ये जो बेटा 4 फ्रैक्शन है ना, ये जो 4 भिन्न है, क्या ये वास्तव में लाइक फ्रैक्शन है? तो इसका जवाब होगा बेटा हाँ,
क्योंकि यहाँ पर आने वाले जो हर हैं वो क्या है बेटा 5 हैं सभी में, और वो सारे के सारे बेटा सेम हैं। इसी तरह से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा बेटा कि 10/3, 10/5 और 10/5 क्या ये वास्तव में लाइक फ्रैक्शन है या नहीं। इसका जवाब बेटा आप जरूर देना। इसी तरह से यदि बेटा फ्रैक्शन के फिफ्थ टाइप अनलाइक फ्रैक्शन की बात करें तो उसको हिंदी में बोलते हैं बेटा असमान भिन्न। तो बेटा अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो बेटा अनलाइक जो फ्रैक्शन है वो भी फ्रैक्शंस का ही ग्रुप होती है, लेकिन बेटा इस ग्रुप में आने वाली जितनी भी जो फ्रैक्शंस आएंगी उन सभी के जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, मतलब जो हर है वो अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल में देखिए बेटा, फर्स्ट है 5/6, 8/8, 9/10, 1/3। तो बेटा यहाँ पर आने वाले जो डिनोमिनेटर है ना 6, 8, 10 और 3, ये बेटा चारों ही क्या है बिल्कुल अलग है, इसलिए बेटा ये चारों जो फ्रैक्शंस हैं वो क्या कहलाएंगी? अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक इसी तरह से बेटा सेकंड जो क्वेश्चन है ना 10/3, 10/5, 10/5, तो क्या ये वास्तव में अनलाइक फ्रैक्शन है? इसका जवाब बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सिक्स्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शन है बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं तुल्य भिन्न। तो इसका मीनिंग कुछ इस तरह से है बेटा, द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस व्हिच हैव द सेम वैल्यू वेदर दे लुक डिफरेंट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बेटा ये भी क्या है? फ्रैक्शंस का ग्रुप ही होती हैं, लेकिन बेटा उन सभी फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम होती है, चाहे से वो सेम आपको दिखे नहीं, देखने पर आपको लगे कि नहीं ये तो एक जैसी भिन्न है ही नहीं, लेकिन फिर भी बेटा उनका जो वैल्यू है या उनका जो मान है हमेशा सेम आता है। तो ऐसे फ्रैक्शंस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या तुल्य भिन्न। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है बेटा 4/2, 8/4, 12/6, 48/24। तो जो चार फ्रैक्शंस हैं क्या वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? तो इसको देखने के लिए बेटा यदि हमने 4 में 2 का डिवाइड दिया तो 2 आया, 8 में 4 का डिवाइड दिया तो भी 2 आया, और 12 में 6 का डिवाइड दिया तो भी 2, और 48 में 24 का डिवाइड देने पर भी 2 आंसर आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है बेटा इन सभी चारों फ्रैक्शंस का वैल्यू सेम है, यानी कि इनका डिवाइड देने पर जो आंसर आ रहा है ना बेटा वो हर बार बेटा 2 आ रहा है। इसलिए 4/2, 8/4, 12/6 और 40/24 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक इसी तरह से बेटा सेवंथ है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं हिंदी में मिश्र भिन्न। तो बेटा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होती हैं? द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ कंटेन ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो बेटा सीधी सी बात यह है कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन उसी फ्रैक्शन को कहेंगे जिसके या तो अंश में या हर में या फिर अंश और हर दोनों में ही अलग से कोई भिन्न आ जाए तो उस नंबर को या उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए बेटा हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 4/8/4। तो बेटा यहाँ पर एक्चुअल में ये जो फ्रैक्शन है ना वो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके अंश में तो 4 है, लेकिन बेटा हर में एक और भिन्न आ गई 8/4। इसी तरह से सेकंड है बेटा 4/2/6। तो बेटा यहाँ पर जो इसके अंश वाले भाग में एक भिन्न आ चुकी है जिसको कि कहते हैं 4/2, और इसके हर में केवल एक ही संख्या है 6। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल को देखें तो बेटा इस भिन्न में इसके अंश और हर दोनों में ही फ्रैक्शंस आ रही हैं। 8/4 अंश में है जबकि 4/2 हर में है। इसी तरह से बेटा एट्थ टाइप है यूनिट फ्रैक्शन, जिसको इकाई भिन्न भी कहते हैं। द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। तो बेटा यूनिट जो फ्रैक्शन है ना वो ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें अंश हमेशा एक होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा है अच्छी तरह से। ठीक इसी तरह से यदि हम फ्रैक्शन के 9th टाइप को देखें तो वो है बेटा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, जिसको कि हम व्युत्क्रम भिन्न भी कहते हैं। When the numerator and denominator are interchanged, then the obtained fraction is called reciprocal fraction। तो बेटा कहने का मतलब यहाँ पे ये है यदि हम किसी भिन्न के अंश और हर को परस्पर बदल दें तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली जो भिन्न है वो उस भिन्न की रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहलाएगी बेटा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है 45/25। तो बेटा ये जो 45/25 है इसमें मैंने अंश और हर को आपस में बदल दिया तो क्या प्राप्त हुआ हमें 25/45, मतलब 25/45। तो हम ये कहेंगे बेटा 45/25 की रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है 25/45। इसी तरह से सेकंड में है 18/10, इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा बेटा 10/18।
और इसी तरह से बेटा यदि हम लास्ट टाइप की बात करें तो वो है बेटा 10th वाला टाइप, और उसका नाम है बेटा कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वितत भिन्न। फ्रैक्शंस विद इन फ्रैक्शंस व्हिच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन ए स्पेशल वे एंड मे व्हिच गो ऑन फॉरएवर आर कॉल्ड कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भिन्न में बहुत सारी भिन्नें आ रही हैं एक साथ और वो परस्पर जुड़ रही हैं या फिर आपस में घट रही हैं, और हो सकता है कि इस तरह आने वाली जो भिन्न हैं वो हमेशा चलती ही रहे, उनका कोई अंत ही न हो, तो ऐसी भिन्न को हम क्या बोलते हैं बेटा कंटिन्यूड फ्रैक्शन। जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख रहा है 2 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन, ये जितनी भी फ्रैक्शंस है ना बेटा, इन फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको फ्रैक्शंस के बारे में और फ्रैक्शंस के जो सभी 10 टाइप्स थे उनके बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। यदि बेटा फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कोई टॉपिक अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है तो बेटा इसके लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और आप उस टॉपिक के बारे में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं बेटा। और हाँ बेटा, वीडियो को एंड करने से पहले मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज तैयार की है, उसमें 5 या 6 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। तो बेटा उन क्वेश्चंस की तरफ भी हम एक बार देख लेते हैं और आप बेटा उनके जो जवाब हैं, उनके जो आंसर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ऐसी अपेक्षा मैं आपसे रखता हूँ बेटा। हाँ तो बेटा मैंने ये 5 सवाल आपके लिए तैयार किए हैं, आप अपने अपने घर पर बैठकर इन सवालों को सोल्व करके और इनके जवाब बेटा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हाँ, आपकी सहूलियत के लिए मैं इन सवालों को हिंदी में एक बार समझा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ 3/5.6। तो बेटा इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 3/5.6 की रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगी, उसे आपको लिखना है। इसी तरह से सेकंड है बेटा, इज 2/2/5 ए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इफ नॉट देन व्हाई। मतलब ये है बेटा कि 2 सही 2/5 क्या ये एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इनके जवाब भी आपको लिखने हैं। थर्ड है बेटा, राइट एनी 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/6। 15/6 की 2 आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, इज 7/6/5 ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, कि क्या बेटा 7/6/5 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इफ यस देन व्हाई, अगर है तो क्यों है। इफ नो देन व्हाई, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है बेटा, इनके जवाब आपको लिखने होंगे। फिफ्थ है बेटा, विच वन प्रॉपर फ्रैक्शन, कि भाई मैंने आपको यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से बेटा कौन सी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन नजर आती है, उसका राइट आंसर आप आगे आने वाले ब्रैकेट में लिखना बेटा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ चीजें तो पढ़ रखी थी लेकिन आपको कुछ ऐसी चीजें भी पहली बार सुनने को मिली हैं जो आपने पहले उनके बारे में कभी जानकारी नहीं जुटाई थी, तो बेटा आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना। यदि आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर इसी तरह का वीडियो रोजाना आता रहे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज बेटा इस वीडियो में हम जो यूनिट नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम चल रहा था उसी का एक पार्ट है बेटा इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। इसके बारे में आज बेटा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा वीडियो शुरू करते हैं। तो बेटा इंटीजर नंबर को जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं। हम ये जान पाएंगे कि वास्तव में इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या क्या होती है। द ग्रुप ऑफ ऑल द नेगेटिव plus 0 plus all the positive numbers that cannot be written in the form of decimal or fraction is called integer number। तो बेटा यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जितने भी नेगेटिव नंबर हैं और जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं और उनके अलावा जो 0 है, तो इनका जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, जो इनका एक ग्रुप बनता है इन संख्याओं का, उन्हें ही हम क्या कहते हैं बेटा इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। लेकिन बेटा इंटीजर नंबर का प्रयोग करते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है कि बेटा वो संख्या डेसिमल वाली नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात ये है बेटा कि वो संख्या फ्रैक्शन वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि बेटा मैंने आपको नीचे एग्जांपल में बता रखा है, z इज इक्वल टू इंफिनिटी डैश डैश -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डैश डैश इंफिनिटी। तो बेटा जब भी आपको कोई पूछे कि भाई इंटीजर नंबर को हम कैसे लिखते हैं, तो बेटा इंटीजर नंबर को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है जो कि मैंने अभी आपको बोल के बताया था। तो बेटा यहाँ पे अब बात ध्यान देने की ये है कि जो जेड है वो क्या है बेटा, तो इसके बारे में देख लेते हैं। द वर्ड इंटीजर इज डेराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड ज़ेहलन। तो बेटा इंटीजर का जर्मन वर्ड में अर्थ होता है ज़ेहलन। तो ज़ेहलन का जो जेड है ना बेटा, वो हमने यहाँ पे लिखा है, और बेटा इंटीजर नंबर का साइन भी इसीलिए क्या होता है, जेड। अब हम बात करते हैं बेटा कि आखिरकार आप कैसे पहचान पाओगे कि कोई भी संख्या इंटीजर नंबर है या नहीं। तो बेटा अब हम इसी टॉपिक को समझेंगे।
तो बेटा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो ये एग्जांपल्स आए हैं ना, इन एग्जांपल के थ्रू हम इंटीजर नंबर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए जैसे इसमें फर्स्ट है 87, तो बेटा 87 के आगे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे के सारे बेटा इंटीजर नंबर में इंक्लूड किए जाते हैं। इसी तरह से यदि हम सेकंड की बात करें -87, तो बेटा ये माइनस वाली संख्याएं होती है ना, नेगेटिव नंबर, ये भी बेटा इंटीजर नंबर में इंक्लूड होती है। थर्ड है बेटा 0, तो बेटा मैंने जैसा कि आपको पहले बता दिया है कि 0 भी एक इंटीजर नंबर है। फोर्थ है बेटा 2.7, अब बेटा क्योंकि ये डेसिमल संख्या है, दशमलव संख्या है, इसलिए बेटा ये इंटीजर नंबर नहीं है। फिफ्थ है बेटा -2.7, तो बेटा ये है तो नेगेटिव नंबर लेकिन ये डेसिमल में आ गई, इसलिए ये भी बेटा इंटीजर नंबर नहीं है। सिक्स्थ है बेटा 8/3, तो बेटा ये एक डेसिमल नंबर है, इसलिए ये इंटीजर नंबर नहीं है, क्योंकि बेटा यदि 8 में 3 का डिवाइड देंगे तो भी बेटा आंसर हमें पॉइंटों में ही प्राप्त होंगे, इसलिए 8/3 इंटीजर नंबर नहीं है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 7 की, तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, 20/2, तो बेटा 20/2 एक फ्रैक्शन नंबर है, लेकिन यदि 20 में 2 का डिवाइड देंगे तो हमें पॉजिटिव 10 प्राप्त होगा, और इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि जो 20/2 है वो एक इंटीजर नंबर है। तो बेटा ये ध्यान रखना, हर फ्रैक्शन वाली या हर भिन्न वाली संख्या इंटीजर नंबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वो इस तरह से देखना है बेटा कि आप जो भी फ्रैक्शन नंबर आपको दिखे तो उसमें आप डिवाइड कर लो। अगर डिवाइड बिना डेसिमल का है तो वो इंटीजर नंबर है, यदि डिवाइड में आने वाला जो आंसर है वो अगर डेसिमल में आता है तो बेटा वो इंटीजर नहीं है। इसके बाद में बेटा हम डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स के बारे में। तो बेटा मैंने आपके लिए इस वीडियो में 4 रूल बनाए हैं, तो बेटा वो सारे के सारे इंटीजर नंबर से ही रिलेटेड है। तो चलिए बेटा अब हम उन रूल्स की तरफ चलते हैं ताकि आप इंटीजर नंबर को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो बेटा रूल नंबर फर्स्ट कुछ इस तरह से है कि 0 इज स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव नंबर, वेयर एज 0 इज लार्जर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स। तो बेटा इसके कहने का मतलब ये है कि 0 जो है वो सभी पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, और जो 0 है वो सभी नेगेटिव नंबर से बिल्कुल बेटा बड़ा होता है। अब इसको हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू से। तो बेटा यहाँ पर जो भी आपको ब्लैंक्स दिख रहे हैं ना, उनमें आपको ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल का साइन लगाना है। तो देखते हैं बेटा, फर्स्ट है 0/8। बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल वाला साइन यूज करें तो इन साइन का यूज हमेशा जो फर्स्ट में नंबर आ रहा है ना बेटा, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, हमें ये डिसाइड करना है कि 0 8 से छोटा है या बड़ा है। तो बेटा ये जो साइन है वो छोटे का है, जबकि ये साइन बेटा बड़ी संख्या को डिनोट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट में बेटा 0 क्योंकि 8 से क्या है, बड़ा या छोटा, छोटा है, इसलिए छोटे वाला साइन लगाया। सेकंड में 0 ब्लैंक -9, तो हमें ये देखना है यहाँ पे कि 0 -9 से छोटा है या फिर बड़ा। तो बेटा देखने पर ये लग रहा है क्योंकि -9 नेगेटिव नंबर है, और मैंने कहा था आपको कि सभी नेगेटिव नंबर से जो 0 होता है ना वो बड़ा होता है बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे बड़े का साइन पुट अप कर दिया है। इसी प्रकार से बेटा आप थर्ड और फोर्थ का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके लिखेंगे। और बेटा इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो बेटा कुछ बच्चों ने उन सवाल के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखा था, और मुझे काफी खुशी हुई थी कि वो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं और चीजों को समझ भी रहे हैं, और साथ साथ में उन चीजों को सोल्व करके मुझे दिखा भी रहे हैं। तो बेटा इससे बहुत अच्छी खुशी मिलती है एक टीचर को। इसी के साथ बेटा हम रूल नंबर 2 भी देख लेते हैं। और बेटा रूल नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि इन नेगेटिव नंबर्स द नंबर विच सीम्स लार्जर इज एक्चुअली स्मॉल। बेटा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी नकारात्मक संख्याएं होती है ना, या जो नेगेटिव नंबर होते हैं, उनमें जो आपको वास्तव में बड़ा दिखता है ना नंबर, वो वास्तव में क्या होता है बेटा, छोटा। एंड द नंबर विच सीम्स स्मॉलर इज एक्चुअली लार्ज, और जो नंबर आपको छोटे दिखाई देते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं बेटा, बड़े होते हैं। चलो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है कि माइनस जो 50 है वो -80 से छोटा है या बड़ा है बेटा। तो हमें केवल और केवल -50 की तरफ कंसंट्रेट करना है और ये देखना है कि -50 छोटा है या बड़ा किससे, -80 से। तो बेटा -50 वास्तव में देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये -80 से बड़ा है। इसी तरह से बेटा सेकंड हम देखें, -120 मतलब -120 -1 से बड़ा है या छोटा। तो देखा बेटा -120 देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है -1 से,
लेकिन एक्चुअल में बेटा -120 -1 से छोटा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बेटा। और इसी तरह से बेटा यदि हम रूल नंबर 3 की बात करें तो ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर। तो बेटा जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, माइनस वाली जो संख्याएं होती हैं वो सभी प्लस वाली संख्याओं से छोटी होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर लार्जर देन द नेगेटिव नंबर। बेटा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, प्लस चिन्ह वाली संख्याएं होती हैं, वो बेटा सभी माइनस चिन्ह वाली संख्याओं से बड़ी होती हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू वापस से समझते हैं बेटा। तो जैसे कि बेटा फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 150 और -150। तो बेटा 150 पॉजिटिव नंबर है, प्लस वाला है, भले ही इसके पहले प्लस का साइन नहीं लगा हो। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी किसी भी संख्या के पहले कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है माइनस या प्लस में से, तो हम उसे प्लस ही कंसीडर करेंगे। तो बेटा 150 जो है वो माइनस के 150 से बड़ा है या छोटा? तो बेटा सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए ये बड़ा है। और हाँ बेटा इसी तरह से यदि हम सेकंड एग्जांपल की तरफ देखें तो बेटा वो है -12 और +1। तो बेटा आपको ये डिसाइड करना है कि -12 जो है वो +1 से छोटा है या बड़ा है। तो बेटा दिख रहा है सीधा सा, ये माइनस वाली संख्या है इसलिए ये क्या बेटा +1 से छोटी है। और इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ बेटा। अब यदि इसी तरह से हम रूल नंबर 4 की तरफ देखें तो बेटा रूल नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि all the negative numbers are written to the left side of 0 and all the positive numbers are written to the right side of 0। तो सीधी सी बात है बेटा यहाँ पे कि जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे, माइनस वाली जो संख्याएं होंगी वो 0 के लेफ्ट साइड में मतलब बाएं साइड में लिखी जाएंगी, जबकि जो पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक जो संख्याएं हैं, वो सभी 0 के राइट साइड में लिखी जाती है बेटा। तो जैसे कि मैंने आपको एक तो ऊपर लिख रखा है और नीचे लिख रखा है, तो जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है ना बेटा वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो 0 है उसके राइट साइड में तो क्या है बेटा प्लस वाली संख्याएं हैं, और जबकि 0 के लेफ्ट साइड में क्या है बेटा माइनस वाली संख्याएं हैं। इसी तरह से यदि हम नीचे वाली संख्याओं को देखें तो बेटा ये जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल गलत है। तो बेटा कभी भी आप इंटीजर नंबर को इस तरह से शो नहीं कर सकते कि 0 के राइट साइड में नेगेटिव नंबर आए और 0 के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव नंबर आए। तो बेटा उम्मीद है इस वीडियो में जो मैंने इंटीजर नंबर के बारे में आपको बताए हैं, उनकी मीनिंग, उनको कैसे पहचाने और उनसे संबंधित जितने भी रूल थे वो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए हैं, और बेटा वो आपको समझ में भी आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई समस्या रहती है तो बेटा आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स तैयार है, आप वहां पे जाइए और अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर को सह अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर को बेटा यौगिक संख्या कहते हैं। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर कि भाई प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो बेटा प्राइम नंबर की मीनिंग कुछ इस तरह से है, द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड ओनली एंड ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो बेटा ऐसी सभी संख्याएं जिसमें केवल और केवल खुद का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा प्राइम नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो है बेटा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और इसी तरह से बेटा ये अनंत संख्याएं हो सकती हैं। अब इनकी पहचान कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो 2 लिखा है ना बेटा, तो बेटा इसमें केवल और केवल 2 का और 1 का ही भाग जाता है। इसी तरह से यदि 3 को भी देखें तो बेटा इसमें 3 का और 1 का ही भाग जाएगा, 3 और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। और इसी तरह से बेटा इन सभी संख्याओं में ये रूल अप्लाई होता है। जैसे 19 को देखें तो आप जरा सोचो बेटा, 19 में 19 और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं जा रहा बेटा, इसलिए बेटा 19 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब इनसे रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस तरह से हैं बेटा। फर्स्ट है, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ प्राइम नंबर। मतलब बेटा प्राइम नंबर के कितने गुणनखंड होते हैं। मतलब ये है बेटा कि प्राइम नंबर में कितनी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सकता है। तो इसका आंसर है बेटा केवल वो संख्याएं 2 हैं। पहली तो वो स्वयं खुद है और दूसरी बेटा 1 है। इसी तरह से यदि सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट प्राइम नंबर। तो बेटा इस प्रश्न में पूछा गया है कि भाई सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो प्राइम नंबर है वो क्या है। तो बेटा सबसे छोटी तो है 2 और सबसे बड़ी बेटा कोई सी भी हो सकती है संख्या, उसके बारे में हमें पता नहीं हो सकता। तो वो कोई सी भी संख्या होने की वजह से जो सबसे बड़ी प्राइम नंबर है वो होगा बेटा अनंत, यानी इन्फिनिटी का जो ये साइन है वो अनंत को दर्शाता है। इसी तरह से बेटा यदि हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है बेटा, द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय मोर देन 2 नंबर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नॉन प्राइम
डिविजिबल नंबर। तो बेटा सीधी सी बात है, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और हाँ बेटा, कंपोजिट नंबर को हम नॉन प्राइम या फिर डिविजिबल नंबर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर इनके एग्जाम्पल है बेटा 4, 6, 8, 9, 15। अब जरा सोचो बेटा कि ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं ये कंपोजिट नंबर क्यों है? तो चलो बेटा सबसे पहले हम 4 को ले लेते हैं। तो बेटा 4 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है पूरा पूरा? एक तो जाता है 1 का, फिर जाता है 2 का और फिर जाता है बेटा 4 का। तो हो गई ना बेटा, 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? इसी तरह से यदि हम 15 को देखें तो बेटा 15 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है पूरा पूरा? एक तो जाता है 1 का, एक जाता है 3 का, एक जाता है 5 का और एक जाता है बेटा 15 का। तो इस तरह से बेटा 15 भी एक कंपोजिट या नॉन प्राइम या डिविजिबल नंबर है, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब चलिए बेटा हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट है बेटा, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ नॉन प्राइम नंबर? तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ये यौगिक संख्या है ना, मतलब नॉन प्राइम नंबर जो है या कंपोजिट नंबर है, इनके कितने फैक्टर होते हैं? मतलब सीधी सी बात है कि इन संख्याओं में कितनी संख्याओं का भाग जाता है? तो बेटा इसमें मोर देन 2 नंबर्स, मतलब ये हुआ बेटा कि नॉन प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर में 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज्यादा ही होंगे। पहला तो खुद, दूसरा एक है ही और अदर नंबर कोई भी हो सकते हैं। सेकंड है बेटा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर? इसमें ये पूछा गया है कि भैया सबसे छोटी और सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर क्या है? तो बेटा सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है 4 और सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर है इन्फिनिटी। अब बेटा बात करते हैं को प्राइम नंबर की। तो बेटा को प्राइम नंबर क्या होता है? द ग्रुप ऑफ 2 और मोर नंबर्स ऑफ विच HCF इज 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो बेटा सीधी सी बात है, सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि 2 या 2 से अधिक होती हैं और उन सभी संख्याओं का HCF मतलब महत्तम समापवर्त्य 1 होगा बेटा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एनी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर को प्राइम नंबर। ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है वो एक तरह से शॉर्ट ट्रिक है कि कोई भी 2 लगातार आने वाली जो नेचुरल नंबर होती है या कोई भी 2 लगातार आने वाली संख्याएं वो हमेशा बेटा क्या होती है? को प्राइम नंबर। इसको हम बेटा एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है 2 and 3। तो बेटा 2 और 3 क्या ये को प्राइम नंबर है? हाँ, क्योंकि इनका HCF जब हम लेंगे तो बेटा इनका आंसर हमेशा 1 आएगा। इसी तरह से 4 and 5 और 19 and 20। तो चलिए बेटा एक बार हम अच्छी तरह से इसको समझ लेते हैं। इनका HCF निकाल के देखेंगे कि क्या वास्तव में इनका HCF 1 आता है। अगर HCF 1 आया तो बेटा ये को प्राइम नंबर होंगी। तो जैसा कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने एक सवाल लिखा है यहाँ पे, आर 17 and 23 को प्राइम नंबर और नॉट? मतलब ये है बेटा कि 17 और 23 जो ये नंबर हैं ये क्या को प्राइम नंबर है क्या? बेटा ये कंसेक्यूटिव नंबर तो नहीं है, मतलब ये लगातार आने वाली संख्या तो है नहीं कि भाई 17 के बाद में 18 आ गया या 23 के बाद में 24। ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चेक करना है कि 17 और 23 क्या को प्राइम नंबर है। तो बेटा सबसे पहले हमने 17 का और 23 का HCF निकाला और इनका HCF निकालने के बाद में पता चला कि बेटा इसमें कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इन दोनों संख्याओं का, किनका? 17 और 23 का HCF क्या है बेटा? 1। इसलिए बेटा 17 और जो 23 है वो क्या है? को प्राइम नंबर। तो आप इसी तरह से सभी संख्याओं को चेक कर सकते हैं कि क्या वास्तव में ये को प्राइम नंबर है या नहीं है बेटा। अब बेटा इन्हीं 3 संख्याओं के आधार पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आपके नवोदय एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो बेटा वो प्रश्न इस तरह से हैं। और हाँ बेटा, इन सभी 4 प्रश्नों के जो आंसर है या जो राइट ऑप्शन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसमें बेटा फर्स्ट है विच वन इज प्राइम नंबर। तो यहाँ पे बेटा आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें ये देखना है आपको कि भाई इन चारों में से कौन सी संख्या प्राइम नंबर है। सेकंड है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 10। बेटा इस सवाल को ध्यान से सुनना कि 1 और 10 के बीच में आने वाली प्राइम नंबर्स कितनी हैं। तो आपको ये देखना है बेटा कि 1 से 10 के बीच में यदि प्राइम नंबर 2 आ रही है तो 2 लिखो, 3 आ रही है तो 3, 4 आ रही है तो 4 और 5 यदि बेटा प्राइम नंबर है तो 5 पे टिक करिए। तो 5 वाला ऑप्शन आप इसमें भर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड है विच पेयर इज को प्राइम नंबर। तो बेटा इन ऑप्शंस में मैंने 2-2 संख्याओं के जोड़े दिए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा जोड़ा को प्राइम नंबर है। फोर्थ है बेटा विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 13, 23, 29। बेटा इसमें ये लिखा है कि 13, 23 और 29 के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल आर नॉन प्राइम नंबर, कि बेटा ये जो सभी तीनों है ना 13, 23 और 29 ये तीनों ही क्या नॉन प्राइम नंबर है। बी है ऑल आर को प्राइम नंबर, कि क्या ये तीनों संख्याएं को प्राइम नंबर है।
सी है ऑल आर प्राइम नंबर, कि क्या ये तीनों नंबर प्राइम नंबर है। और डी है बेटा ऑल आर डिविजिबल बाय 3, कि सभी जो संख्याएं हैं 13, 23 और 29, क्या इनमें 3 का पूरा भाग जाता है। तो जो भी मोस्ट सुटेबल आंसर है वो बेटा आप इस ब्रैकेट में जरूर लिखना। और बेटा जैसे कि आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन नवोदय प्रवेश परीक्षा 1995 में आया था, और सेकंड जो है वो नवोदय प्रवेश परीक्षा 1993 में आया था, और फोर्थ जो है वो नवोदय प्रवेश परीक्षा 2017 में, यानी कि अभी से 3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उम्मीद है बेटा वीडियो में जो मैंने आपको 3 नंबर के बारे में बताया है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, वो तीनों टॉपिक बेटा आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है, आप वहां पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा या जैसे ही मैं यूट्यूब पे आऊंगा तो बेटा मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दूंगा बेटा। और आज बेटा हम इस यूनिट नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम का जो 6th पार्ट है वो आज पढ़ेंगे बेटा, जिसमें हम इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे बेटा। बेटा ध्यान रखना, इस वीडियो में मैं इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में ही नहीं बताऊंगा, बल्कि आपके दिमाग में जो ढेरों सारे सवाल आते हैं इवन ओड नंबर को लेकर, उनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे बेटा। और एक क्वेश्चन ऐसा है बेटा जो हर स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, चाहे वो स्टूडेंट छोटा हो या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, और वो सवाल है बेटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर 0 और 2, मतलब सबसे छोटी इवन नंबर यानी सम संख्या 0 है या 2 है। और इसी के अलावा बेटा और भी कुछ सवाल उनके मन में रहते हैं, और वो सवाल कुछ इस तरह से हैं बेटा। फर्स्ट के बारे में तो हमने बात कर ही ली है। सेकंड वाला है आर नेगेटिव नंबर आल्सो बी अ पार्ट ऑफ ऑड और इवन, मतलब ये है बेटा कि क्या सम और विषम संख्या में नेगेटिव नंबर को भी शामिल करते हैं क्या। थर्ड है व्हाई 0 इज एन इवन नंबर, और फिर ये भी कहा जाता है कि जो 0 है वो सम संख्या क्यों है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा कि इज डेसिमल नंबर एन इवन और एन ओड, मतलब ये है कि जो दशमलव संख्याएं हैं वो सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं। और इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा आर फ्रैक्शन नंबर्स इवन और ओड नंबर्स, कि क्या फ्रैक्शन यानी भिन्न जो संख्याएं हैं वो भी क्या सम और विषम संख्याओं में शामिल होती है। तो कुछ इस तरह के सवालों के जवाब बेटा आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और बेटा हमें इन 5 क्वेश्चंस के जवाब मिले, इससे पहले ये जरूरी है कि हमें ये तो पता चले कि भाई सम संख्या और विषम संख्या होती क्या है। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम इन सम और विषम संख्याओं को जान लेते हैं। हाँ तो बेटा मैंने यहाँ पे सम संख्या की 2 परिभाषाएं लिखी हैं, मतलब 2 अर्थ लिखे हैं इसके। तो बेटा मीनिंग नंबर फर्स्ट है द इंटीजर नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 और हैविंग 0 रिमाइंडर इज कॉल्ड इवन नंबर। तो बेटा इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई इंटीजर नंबर, मतलब ऐसी कोई पूर्णांक संख्या जिसमें यदि हम 2 का डिवाइड करें या 2 का भाग दें तो बेटा उसका रिमाइंडर 0 आए, मतलब 2 का पूरा भाग जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सम संख्या बोलते हैं। अब इसी तरह से यदि आप एग्जाम्पल की तरफ देखें तो बेटा इसमें है 0, 2, 4, 6, 8, 10। तो बेटा जो मैंने यहाँ पे संख्याएं लिखी है ना, उनमें आप सभी संख्याओं में 2 का डिवाइड देके देख लो, हमेशा आंसर या हमेशा जो उसका रिमाइंडर है ना, शेषफल 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि बेटा ये जो जितने भी सारी संख्याएं हैं और इसी तरह से आने वाली जो संख्याएं होंगी 2-2 का गैप देकर, तो वो सभी क्या होंगी बेटा, सम संख्या होंगी। अब आप कहोगे सर 0 क्या सम संख्या है मान का, तो बेटा मेरा जवाब होगा हाँ। क्यों? क्योंकि 0 में यदि 2 का डिवाइड देंगे तो आंसर बेटा क्या आएगा, 0, और इसका जो रिमाइंडर है बेटा वो भी हमेशा 0 ही रहेगा, इसलिए ये क्या है बेटा, इवन नंबर। इसी तरह से यदि हम मीनिंग नंबर 2 की बात करें तो ऑल द इंटीजर नंबर्स हैविंग 0, 2, 4, 6, 8 एज यूनिट डिजिट आर कॉल्ड इवन नंबर। तो बेटा कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी संख्याएं हमें देखने को मिलती है, तो यदि हमें चेक करना हो कि ये बड़ी संख्याएं सम संख्याएं हैं या नहीं, इसके लिए बेटा हमारे पास में एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, यदि संख्या के अंत में, मतलब संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी होगा ना बेटा, तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या सम संख्या है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखी है 126, दूसरी संख्या है बेटा 34,564, और जो तीसरी संख्या है बेटा 75,89,242। तो बेटा देखने पर पता चल रहा है कि 126 में इकाई अंक 6 है, तो इसका मतलब 126 क्या है बेटा, यहाँ पे इवन नंबर है। इसी तरह से 34,564 में जो इकाई अंक है वो 4 है, इसलिए बेटा ये जो 34,564 है ये भी एक सम संख्या है। इसी तरह से बेटा 75,89,242 में जो यूनिट डिजिट है ना वो क्या है बेटा, यहाँ पे 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि 75,89,242 एक क्या है बेटा, इवन नंबर है। और ठीक इसी तरह से बेटा यदि हम ओड नंबर की बात करें तो ओड नंबर कुछ इस तरह से हैं बेटा। यहाँ पर भी बेटा मैंने 2 डेफिनेशन लिखी है ओड नंबर की,
उसमें फर्स्ट है बेटा द इंटीजर नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 और नॉट हैविंग जीरो रिमाइंडर इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो कहने का मतलब ये है बेटा, यदि किसी भी संख्या में 2 का डिवाइड पूरा नहीं जाता है या फिर उस संख्या में 2 का डिवाइड देने पर उसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वो संख्या क्या है बेटा, ऑड नंबर है। एग्जांपल में जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन सभी संख्याओं में बेटा यदि आप 2 का डिवाइड देंगे तो जो आंसर आएगा ना बेटा, उसका जो रिमाइंडर होगा वो कभी 0 हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बेटा हम ये कहेंगे कि ये जो नंबर है वो क्या है, ऑड नंबर है। और इसी तरह से बहुत सारे नंबर भी आ सकते हैं। सेकंड मीनिंग है बेटा वही बड़ी संख्याएं हो तो क्या करें, फिर अपन बड़ी संख्याओं को चेक करने के लिए कि भाई ये ऑड नंबर है या नहीं, तो उसके लिए बेटा ऑड नंबर की दूसरी मीनिंग कुछ इस तरह से है कि ऑल द इंटीजर नंबर्स व्हिच डोंट हैव 0, 2, 4, 6, 8 एज यूनिट डिजिट आर कॉल्ड ऑड नंबर। तो बेटा ऐसी सभी संख्याएं जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी अंक न हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या बोलते हैं बेटा। जैसा कि आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा 9873, तो बेटा ये जो संख्या है इसमें जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, वो है 3। तो बेटा ये जो 3 है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी अंक नहीं है, तो इसका मतलब बेटा ये जो नंबर है वो क्या है, ऑड नंबर। इसी तरह से बेटा और भी एग्जांपल, मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, तो उनको देखकर आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो बेटा कहने की बात ये है, यदि हम इवन और ऑड नंबर में फर्क करना चाहें ना, तो भाई सीधी सी बात है, आप ये कह सकते हो कि भाई इवन नंबर वही नंबर होगा जिसका रिमाइंडर 0 होगा, और ऑड नंबर वही नंबर है जिसका रिमाइंडर 0 नहीं है। मतलब शेषफल 0 आए तो मतलब ये है बेटा कि वो संख्या सम है, और शेषफल 0 नहीं आए तो इसका मतलब है बेटा वो संख्या विषम है। और शेषफल 0 कब आएगा, कंडीशन है कि उसमें 2 का डिवाइड देना पड़ेगा। तो मतलब जिस संख्या में हमने 2 का डिवाइड दिया और रिमाइंडर 0 आया तो मतलब वो सम संख्या है, और जिस संख्या में 2 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब वो विषम संख्या है। तो बेटा ये तो हो गई ऑल ओवर ऑड और इवन नंबर के बारे में एक बेसिक नॉलेज कि भाई ये नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे डिस्कस किया था कि भाई ये जो 5 क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, उनका जवाब आपको नहीं मिल पाता है। तो बेटा अब उन जवाबों को हम ढूंढेंगे यहाँ पे। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, मतलब सीधी सी बात है सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो बेटा इसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। यदि आपसे कोई ये पूछे कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, मतलब सबसे छोटी सम संख्या पूछे, तो उसका आंसर होगा बेटा 0। जबकि अगर कोई आपसे ये पूछे कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, मतलब सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है, तो वो है बेटा 2। आप बेटा गलती क्या करते हैं, यदि आपसे कोई पूछ भी लेता है ना कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होता है 2, जबकि वो बेटा बिल्कुल गलत है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा आपको ये समझा रहा हूं कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर 0 है, जबकि सबसे छोटी पॉजिटिव इवन नंबर क्या है बेटा, 2 है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर नेगेटिव नंबर्स आल्सो पार्ट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। तो बेटा इसका मतलब ये है कि क्या जो नेगेटिव नंबर होते हैं, माइनस वाली जो संख्याएं होती है, ऋणात्मक जो संख्याएं होती है ना, कि क्या वास्तव में वो भी इवन और ऑड होती हैं क्या। तो बेटा मेरा जवाब यहाँ पे है यस। हाँ बेटा जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी बेटा इवन और ऑड में बांटी जा सकती है, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इंटीजर नंबर। और जैसा कि बेटा मैंने आपको ऑड और इवन की जो डेफिनेशन बताई थी, उसका जो अर्थ बताया था, तो उसमें बार बार मैंने इंटीजर नंबर का जिक्र किया था। और इंटीजर नंबर में बेटा हम किसको शामिल करते हैं, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को भी। तो इसी तरह से यदि हम देखें कि नेगेटिव इवन नंबर कौन से हैं, तो बेटा वो है -2, -4, -6, -8। क्यों, क्योंकि बेटा यदि इनमें हम 2 का डिवाइड देंगे तो बेटा जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा, 0। इसी तरह से बेटा यदि नेगेटिव ऑड नंबर की बात करें तो बेटा वो है -1, -3, -5, -7। अब बताओ ये नेगेटिव ऑड नंबर क्यों है, क्योंकि बेटा सीधी सी बात है, अगर हम इसमें 2 का डिवाइड देते हैं तो इनका डिवाइड देने के बाद में जो रिमाइंडर है या जो शेषफल है बेटा वो 0 हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये नेगेटिव ऑड नंबर है। अब बेटा नेगेटिव नंबर से रिलेटेड कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो बेटा ऐसे मैंने 4 क्वेश्चन तैयार किए हैं, चलो उन्हीं क्वेश्चन की तरफ अब हम देखते हैं बेटा। तो बेटा आपकी नजर इन 4 क्वेश्चंस की तरफ जाए उससे पहले बेटा आप नंबर लाइन को अच्छी तरह से देख लेना। ऊपर यहाँ पर बेटा मैंने नंबर लाइन खींची है जिसमें ये 0 है, 0 के दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर और 0 के बाएं तरफ नेगेटिव नंबर है। तो बेटा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इवन नंबर क्या है। बेटा ध्यान रखना सबसे छोटी संख्या इवन
नंबर ढूंढनी है, लेकिन वो इवन नंबर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव वाली। तो बेटा सबसे छोटी जो नेगेटिव इवन नंबर है वो किधर होगी, जीरो के बाईं तरफ। अब जीरो के बाईं तरफ में क्या होता है, मैंने बताया था आपको नेगेटिव नंबर में कि जो संख्या छोटी दिखाई देती है वो बड़ी होती है, और जो बड़ी दिखाई देती है वो वास्तव में क्या होती है, छोटी। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है बेटा वो है -5, और -5 के बाद में भी इंफिनिटी के रूप में अनंत जो संख्याएं आ सकती हैं, इसलिए बेटा जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इवन नंबर है वो है इनफिनिट। सेकंड है बेटा लार्जेस्ट नेगेटिव इवन नंबर। तो इसके कहने का मतलब है बेटा कि सबसे बड़ी नेगेटिव नंबर क्या है। तो वापस से मैं नंबर लाइन की तरफ जाता हूं बेटा, यहाँ पे जीरो के बाईं तरफ सभी नेगेटिव नंबर हैं, और जीरो के जस्ट बाद आने वाले जो -1 है वो सबसे बड़ी नेगेटिव नंबर है। लेकिन बेटा आपको ध्यान ये रखना है कि -1 है वो बेटा क्या है, सबसे बड़ी नेगेटिव ओड नंबर है। हमें देखना है यहाँ पे केवल सबसे बड़ी इवन नंबर जो कि नेगेटिव हो, तो बेटा वो है -2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव ओड नंबर, मतलब ये है कि बेटा सबसे छोटी नेगेटिव विषम संख्या कौन सी है। तो बेटा नंबर लाइन की तरफ अगर हम जाएं तो उसमें देखते हैं, तो यहाँ पर बेटा ओड नंबर कौन कौन से हैं, -1, -3, -5 और इसी तरह से इन्फिनिट नंबर आ सकते हैं। तो बेटा इसमें सवाल में ये पूछा है कि सबसे छोटी वाली जो नेगेटिव नंबर है और जो कि विषम होनी चाहिए, तो वो कौन सी बेटा, वो इन्फिनिटी है, मतलब कुछ भी आ सकता है आगे संख्याओं में, इसलिए बेटा स्मॉलेस्ट नेगेटिव ओड नंबर क्या होगा, इन्फिनिट। इसी तरह से यदि हम फोर्थ की बात करें तो वो है बेटा लार्जेस्ट नेगेटिव ओड नंबर, मतलब सबसे बड़ी नेगेटिव ओड नंबर क्या हो सकती है। सबसे बड़ी नेगेटिव ओड नंबर है बेटा यहाँ पे -1, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना बेटा कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसमें जो सबसे छोटी दिखाई देती है वो वास्तव में क्या होती है, सबसे बड़ी। तो उम्मीद है बेटा आपको ये नेगेटिव नंबर वाला जो चक्कर है वो अब समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव नंबर को भी बेटा ओड और इवन में बांटा जाता है। अब बात करते हैं बेटा जो आपका मेन क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है व्हाई इज 0 एन इवन नंबर। बेटा सीधी सी बात है, बिकॉज व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय 2, कि जब 0 में 2 का डिवाइड देते हैं, देन द रिमाइंडर वुड ऑलवेज बी 0, क्योंकि उसमें भी बेटा जो शेषफल होगा वो हमेशा हमें 0 प्राप्त होता है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर रिमाइंडर 0 प्राप्त हो, ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। दैट्स व्हाई 0 इज इवन नंबर नॉट एन ओड नंबर। तो बेटा ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे कि 0 ओड नंबर है या इवन नंबर, तो पहला जवाब आपका होगा कि 0 जो है वो इवन नंबर है। तो फिर आपसे वो पूछ सकता है बेटा कि 0 एक इवन नंबर क्यों है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जब 0 में 2 का डिवाइड देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है वो 0 होता है, इसलिए जो 0 है वो एक इवन नंबर है। इसी तरह से बेटा यदि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो वो कुछ इस तरह से है, इज डेसिमल नंबर एन इवन और एन ओड नंबर। मतलब पूछा ये है कि जो जितने भी दशमलव संख्याएं होती है ना बेटा, तो वो क्या सम संख्या है या विषम संख्या है। तो भाई सीधी सी बात है, इसका जवाब है नो। और ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि बेटा जो डेसिमल नंबर होते हैं ना वो इंटीजर नंबर में इंक्लूड करते ही नहीं हम। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं में सभी पॉजिटिव नंबर और सभी नेगेटिव नंबर इंक्लूड करते हैं, और उनमें नेचुरल या होल नंबर दोनों आ सकते हैं बेटा। तो ध्यान रखना, जो डेसिमल नंबर है वो इंटीजर नंबर का पार्ट नहीं है, इसलिए बेटा डेसिमल नंबर ना तो सम संख्याएं होती हैं और ना ही विषम संख्याएं होती हैं। और बेटा अगर आपको ये पता नहीं है कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं, तो बेटा इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से एक वीडियो बनाया था आपके लिए, उस वीडियो में जाकर आप बेटा इंटीजर नंबर के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं। इसी तरह से यदि हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की, तो बेटा इस वीडियो का 5th और लास्ट क्वेश्चन यही है जो कि आपके दिमाग में हमेशा बना रहता है और आपको परेशान करता रहता है, और वो ये है बेटा, आर फ्रैक्शन नंबर्स इवन और ओड नंबर। मतलब ये है बेटा कि जो भिन्न संख्याएं होती है ना, कि क्या वो भी सम और विषम संख्या हो सकती है। तो बेटा मेरा जवाब यहाँ पे है यस और नो। मतलब मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि हाँ फ्रैक्शन नंबर सम और विषम संख्या हो सकती है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो फ्रैक्शन नंबर है वो सम और विषम संख्या दोनों में से कोई सी भी नहीं हो सकती। अब इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है 100/25, ये एक फ्रैक्शन नंबर है। अगर 100 में 25 का डिवाइड दिया तो 4 मिले, तो 4 क्या है बेटा, एक इवन नंबर है, इसलिए बेटा हम कहेंगे कि जो 100/25 है ना वो एक इवन नंबर है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल की तरफ देखें तो बेटा 10/3 है। हमें ये चेक करना है कि 10/3 ओड नंबर है या इवन नंबर है। तो इसका जब डिवाइड दिया तो बेटा जो इसका आंसर है ना वो 3.333 और इसी तरह से आगे संख्याएं भी आ सकती हैं। तो बेटा ये जो आंसर हमें मिला है ना वो क्या है बेटा, डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर तो वैसे भी ओड और इवन नंबर में शामिल नहीं किए जाते। इसीलिए बेटा 10/3 जो है वो एक ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। तो उम्मीद करता हूं बेटा
जो आपको ओड नंबर और इवन नंबर की मैंने मीनिंग बताई है, और जो आपके 5 क्वेश्चन जो हमेशा आपको परेशान करते रहते थे, अब आपको उनमें कोई समस्या नहीं आएगी। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है बेटा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर और अपनी समस्याओं को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आज बेटा इस वीडियो में हम यूनिट नंबर जो फर्स्ट है मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, उसका पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे। और इस पार्ट में बेटा हम डेसिमल नंबर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जुटाएंगे बेटा। इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा कि डेसिमल नंबर किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कि उसके बाद में जब डेसिमल नंबर में कोई पॉइंट आता है बेटा, तो उस पॉइंट के बाद में और उससे पहले वाले जो डिजिट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। इसके बाद में हम बेटा जो डेसिमल नंबर है वो कितने टाइप के होते हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर है उसके भी 2 टाइप होते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। बेटा रिकरिंग भी इसी तरह से 2 तरह के होते हैं, प्योर पीरियोडिक रिकरिंग और अल्टीमेटली पीरियोडिक रिकरिंग नंबर। और इन सभी के टाइप्स की जो हिंदी है बेटा वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसके रिगार्डिंग। और हाँ बेटा, इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने आप में ये सोचना शुरू कर देंगे कि भाई हाँ, हमें डेसिमल नंबर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन केवल एक ही वीडियो में मिल गई है, अब हमें बार बार किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा डेसिमल नंबर की मीनिंग देख लेते हैं कि भाई आखिरकार डेसिमल नंबर किसे कहते हैं। तो बेटा इसमें लिखा हुआ है डेसिमल नंबर हैज 1 पॉइंट बिटवीन द डिजिट्स और एट द फर्स्ट ऑफ द नंबर। तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसमें एक पॉइंट आ जाए उसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। और हो सकता है बेटा कि जो पॉइंट है वो उस संख्या की शुरुआत में ही आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखे हैं 5678.456, जबकि सेकंड एग्जांपल में 0.452 एक डेसिमल नंबर है और इसके शुरुआत में ही बेटा पॉइंट आ चुका है। और बेटा इस नंबर को हम 0.452 भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख रखा है डेसिमल नंबर 8735.456। तो बेटा ये जो डेसिमल है इसके बाद आने वाली जितने भी डिजिट होती हैं या जितने भी अंक होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं बेटा डेसिमल पार्ट, मतलब अपूर्णांश भाग। और जो डेसिमल के बाईं तरफ वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं होल पार्ट, मतलब पूर्णांश भाग। अब बेटा ध्यान रखना, जो डेसिमल है उसके बाद आने वाले जो डिजिट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो बेटा डेसिमल के जस्ट बाद आने वाले डिजिट को हम बोलते हैं टेंथ, इसको हिंदी में बोलते हैं दशांश। और डेसिमल के बाद दूसरे नंबर पर जो डिजिट आता है उसे हम बोलते हैं हंड्रेड, शतांश। और डेसिमल के बाद में जो तीसरे स्थान पर डिजिट आती है उसे हम बोलते हैं बेटा थाउजेंड, सहस्त्रांश। और इसी तरह से बेटा ये डेसिमल के बाद में आने वाले जो अंक होंगे इसी तरह से आते रहेंगे। अगर हम बात करें बेटा दशमलव के जस्ट पहले आने वाली संख्या है, तो बेटा ध्यान रखना जो भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये इस तरह के जो अंक होते हैं ना वो बेटा डेसिमल से पहले आते हैं। तो डेसिमल से पहले आने वाला जो अंक है 5, उसको हम बोलेंगे वंस, मतलब इकाई। 3 को बोलेंगे टेंस, मतलब दहाई। 7 को बोलेंगे हंड्रेड्स, मतलब सैकड़ा। और 8 को बोलेंगे बेटा यहाँ पे थाउजेंड्स, मतलब हजारवां अंक। हाँ बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो डेसिमल होता है ना उसके जस्ट बाद में आने वाले जितने भी डिजिट होते हैं उनको हम 1 by 1 करके बोलते हैं। जैसे 4, 5, 6 ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा 456। तो बेटा मैं इस डेसिमल को अब बोल के बताता हूँ आपको 8735.456। हाँ तो बेटा दशमलव संख्या के बारे में एक बेसिक नॉलेज लेने के बाद में अब हम बात करते हैं बेटा कि जो दशमलव संख्याएं होती है ना डेसिमल नंबर, ये कितने टाइप्स की होती हैं। तो चलिए बेटा अब हम इनके टाइप्स को भी देख लेते हैं। तो बेटा जो डेसिमल नंबर है वो मेनली 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को शांत दशमलव कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में बेटा अशांत दशमलव कहते हैं। अब जो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ये भी 2 टाइप का होता है, रिकरिंग और एक होता है बेटा नॉन रिकरिंग। तो जो रिकरिंग नंबर है उसको आवर्त दशमलव संख्या कहते हैं और नॉन रिकरिंग को बोलते हैं बेटा अनावर्त दशमलव संख्या। इसी तरह से बेटा रिकरिंग नंबर भी 2 टाइप की होती है, प्योर पीरियोडिक यानी शुद्ध आवर्त और अल्टीमेट पीरियोडिक मिश्र आवर्त। और हाँ बेटा आपने YouTube पर जितने भी वीडियो देखे हैं उन वीडियोस में प्योर पीरियोडिक और अल्टीमेट पीरियोडिक जो डेसिमल नंबर है इसके बारे में बहुत कम वीडियो में जानकारी मिलती है। लेकिन बेटा आप फिक्र ना करें, हम इसी वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा अब हम डेसिमल नंबर के जो डिफरेंट टाइप्स हैं इनको 1 by 1 करके डिटेल से इनके बारे में जानते हैं बेटा। तो बेटा जो डेसिमल नंबर का फर्स्ट टाइप था वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो बेटा ये क्या होता है, द डेसिमल नंबर्स विच हैव
infinite or countable numbers of digits after decimal point are called terminating decimal number। तो बेटा इसका मतलब ये है कि ऐसी सभी दशमलव संख्याएं जिसमें पॉइंट के बाद में आने वाले जितने भी अंक होते हैं उनकी संख्या सीमित होती है। मतलब पॉइंट के बाद में आने वाले जितने भी अंक हैं वो एक समय पर बेटा रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, इसीलिए बेटा इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। और वैसे भी बेटा टर्मिनेशन का मतलब होता है अंत होना। तो मतलब ये है बेटा इसमें डेसिमल के बाद में जितने भी अंक आते हैं वो एक समय पर आकर रुक जाते हैं, आगे निरंतर बढ़ते नहीं रहते हैं बेटा। अभी एग्जाम्पल में देखते हैं बेटा हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है 1.125। तो बेटा ये एक डेसिमल नंबर है और कौन सी है? टर्मिनेटिंग। क्यों है बेटा? क्योंकि पॉइंट के बाद में केवल और केवल 1, 2 और 3 डिजिट ही आए हैं और इससे आगे कोई डिजिट हमें नहीं प्राप्त हो रही है। इसी तरह से सेकंड है बेटा 0.2, थर्ड है 1.5625। तो देखा बेटा इन तीनों एग्जाम्पल में जो डेसिमल के बाद में आने वाले जितने भी अंक हैं या डिजिट हैं वो एक स्थान पर जाकर रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। और इसीलिए बेटा ये जो तीनों डेसिमल नंबर हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं। इसी तरह से यदि बेटा डेसिमल के सेकंड टाइप के बारे में बात करें तो वो है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो बेटा ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का जस्ट अपोजिट है। इसको जानने के लिए बेटा पहले हम इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। द डेसिमल नंबर्स विच हैव infinite or uncountable numbers of digits after decimal point are called non-terminating decimal number। तो बेटा इसमें यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऐसी सभी दशमलव संख्याएं जिसमें पॉइंट के बाद आने वाले जितने भी डिजिट हैं बेटा वो अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब उन्हें गिन नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अंक है वो आगे बढ़ते रहते हैं। अभी एग्जाम्पल में हम देखें तो बेटा फर्स्ट है 1.2626 और लास्ट में बेटा यहाँ पे 3 डॉट्स है, मतलब ये जो अंक है वो आगे भी बढ़ रहे हैं। यदि इसी तरह बेटा सेकंड एग्जांपल भी देखें तो वो है 2.73434 और डॉट डॉट डॉट। थर्ड है 1.6666। मतलब बेटा ये जितने भी मैंने आपको 3 एग्जांपल लिखे हैं ना ये सारे के सारे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें डेसिमल के बाद आने वाले जो डिजिट हैं वो कहीं पर रुक नहीं रहे हैं। ये 3 जो डॉट आ रहे हैं ना लास्ट में ये इसी को शो करते हैं कि ये जो डिजिट है वो आगे भी बढ़ती रहेंगी। अब बेटा बात करते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के जो टाइप्स हैं अलग अलग प्रकार के, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर है उसका फर्स्ट टाइप है रिकरिंग नंबर। तो बेटा ये रिकरिंग नंबर क्या होता है? द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स विच हैव रिपीटेड डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। तो बेटा सीधी सी बात है ऐसी सभी दशमलव संख्याएं जिसमें डेसिमल के बाद में जो भी अंक आते हैं ना बेटा वो अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। अब रिपीट इन द सेंस मतलब यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखें ना तो इसमें ये है 0.125353। तो बेटा इसको ध्यान से देखो आप, इसमें जो 5353 है ना वो अपने आप को रिपीट करता जा रहा है और वो कभी भी एंड नहीं होगा। तो बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1253। तो बेटा यहाँ पे 53 है ना उसके ऊपर बार का साइन लगा है और बेटा बार जो है ये बताता है कि भाई जिस भी संख्या के ऊपर या जिस भी अंक के ऊपर बार लगा हुआ होता है इसका मतलब वो अंक बार बार आता जाएगा। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है बेटा 0.333 या फिर हम इसको 0.3 बार भी लिख सकते हैं। इसी तरह से बेटा थर्ड देखें तो वो है 0.1245 इन्फिनिट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 0.1245 के ऊपर बार लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि भाई ये क्या है बेटा? रिकरिंग नंबर है। रिकरिंग नंबर का मतलब है कि इसमें जो आने वाला अंक होता है डेसिमल के बाद में वो अपने आप को रिपीट करता रहता है बेटा और कभी भी आगे जाकर एंड नहीं होता है। अब बेटा हम बात करेंगे कि जो रिकरिंग नंबर है वो कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए बेटा सबसे पहले रिकरिंग नंबर का जो फर्स्ट टाइप है वो देख लेते हैं। तो बेटा रिकरिंग नंबर का फर्स्ट टाइप है प्योर पीरियोडिक रिकरिंग नंबर। अब ये क्या होते हैं बेटा? देखो इसको समझो अच्छी तरह से। द रिकरिंग नंबर्स in which the recurring digit is started just after decimal are called pure periodic recurring number। और बेटा इसको हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव संख्या। तो बेटा सीधी सी बात है यदि किसी भी दशमलव संख्या में
दशमलव के बाद आने वाला जो अंक है, जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, वो अंक बेटा दशमलव के जस्ट बाद में आ जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखें हम 1.333, तो बेटा यहाँ पर इसको हम 1.3 बार भी लिख सकते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद में जो 333 आ रहे हैं ना, ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, और ये रिपीट करने वाला जो डिजिट है वो डेसिमल के जस्ट बाद में आया है बेटा। इसी तरह से सेकंड में देखें 0.555, तो बेटा इस एग्जाम्पल में भी क्या है कि पॉइंट के जस्ट बाद में जो डिजिट आ रही हैं और जो अपने आप को रिपीट कर रही हैं, वो पॉइंट के जस्ट बाद में ही रिपीट करना शुरू कर देती हैं बेटा। इसी तरह से यदि थर्ड एग्जाम्पल की तरफ देखें बेटा, तो वो है 1.999, तो बेटा हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1.9 बार। तो बेटा इसमें जो रिपीट होने वाला डिजिट है, जो डेसिमल के बाद में आ रहा है ना, वो डेसिमल के जस्ट बाद में ही आ रहा है। इसीलिए बेटा 1.999 या 1.9 बार कौन सा डेसिमल है बेटा, ये है बेटा प्योर पीरियोडिक रिकरिंग नंबर। अब बात करते हैं बेटा रिकरिंग नंबर के सेकंड टाइप्स के बारे में। तो बेटा रिकरिंग जो डेसिमल नंबर है उसका सेकंड टाइप है अल्टीमेट पीरियोडिक रिकरिंग नंबर। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं द रिकरिंग नंबर्स इन विच द रिकरिंग डिजिट इज नॉट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर डेसिमल आर कॉल्ड प्योर पीरियोडिक रिकरिंग नंबर, मतलब मिश्र आवर्त दशमलव संख्या। तो बेटा कुछ दशमलव संख्याएं ऐसे भी होती हैं जो रिकरिंग नेचर की ही होंगी, मतलब वहां पर बेटा डेसिमल के बाद में आने वाले जो अंक अपने आप को रिपीट करते रहेंगे, लेकिन वो जो रिपीटेशन है बेटा वो डेसिमल के जस्ट बाद में नहीं होगा। तो फिर बेटा वो रिपीट कब होता है, वो बेटा होता है डेसिमल के बाद आने वाले डिजिट्स के तुरंत बाद में। तो देखिए इसको समझते हैं हम। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 34.126, तो बेटा ये जो रिपीट होने वाला जो डिजिट है ना 6, वो जस्ट डेसिमल के बाद नहीं आया, इसलिए बेटा 34.126 जो नंबर है वो एक रिकरिंग नंबर है। लेकिन कौन सा वाला रिकरिंग नंबर है बेटा, अल्टीमेट पीरियोडिक रिकरिंग नंबर। क्यों है बेटा, क्योंकि ये जो रिपीटिंग डिजिट है, जो बार बार आने वाला जो अंक है, वो डेसिमल के जस्ट बाद में नहीं आया। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल है 45.93, तो इसी तरह से बेटा इस एग्जाम्पल में भी जो रिपीटिंग जो डिजिट है वो डेसिमल के जस्ट बाद में नहीं है, इसलिए बेटा ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, अल्टीमेट पीरियोडिक रिकरिंग नंबर के। अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो वो है बेटा मिश्र आवर्त दशमलव संख्या के ये दोनों एग्जाम्पल हैं। और अब बात करेंगे बेटा जो डेसिमल नंबर है उसका जो मेन जो सेकंड पॉइंट है ना, वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर क्या होते हैं, द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स विच डोंट हैव रिपीटेड डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, जिनमें की क्या होता है बेटा डेसिमल या पॉइंट के बाद में कोई भी डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं करता है। तो ऐसे डेसिमल को हम नॉन टर्मिनेटिंग तो कहेंगे ही, साथ में नॉन रिकरिंग नंबर भी कहेंगे। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो बेटा फर्स्ट है 1.41421356 और इनफिनिट नंबर आ सकते हैं आगे जाकर भी। सेकंड में है 5.09901951 और इसी तरह से ये जो डिजिट है डेसिमल के बाद आने वाली ये आगे बढ़ती रहेंगी, लेकिन बेटा इनमें डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स आ रही है ना वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है बेटा। तो उम्मीद है बेटा आपको डेसिमल नंबर की मीनिंग, उसके जो पार्ट्स होते हैं और उनके जो कंप्लीट टाइप्स है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी बेटा कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे नोटिफिकेशन इस तरह के वीडियोस के आपके मोबाइल पर रेगुलर आते रहें तो बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में बेटा हम रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इससे पहले कि बेटा हम आगे वीडियो में बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि इस वीडियो में हम रेशनल और इरेशनल नंबर के मीनिंग के बारे में देखेंगे। इसी के साथ में जो रेशनल नंबर है वो कितने रूपों में हमारे सामने विद्यमान होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो गिवन नंबर है या दी गई जो संख्या है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। और साथ ही साथ में बेटा आपके अब तक जो दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा था रेशनल और इरेशनल नंबर को लेकर, उस कंफ्यूजन को भी हम बेटा इस वीडियो के थ्रू फिनिश करेंगे बेटा। तो चलिए बेटा अब वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर ये चार्ट दिख रहा है, तो एक्चुअल में जो भी नंबर हमें दिखते हैं ना बेटा उसको हम रियल नंबर कहते हैं, और जो रियल नंबर है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो बेटा रेशनल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, वो है बेटा नेचुरल नंबर, होल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर और इंटीजर बेटा। और हाँ बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी टाइप्स दिख रहे हैं ना आपको नंबर के, यहाँ पे हर नंबर के टाइप के बारे में मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है।
आप वहां पर जाकर इन नंबर्स के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए बेटा अब हम वापस लौटते हैं इस चार्ट की तरफ। तो बेटा रेशनल नंबर में ये सभी संख्याओं को इंक्लूड करते हैं, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, या डेसिमल या फ्रैक्शन या इंटीजर नंबर हो। और डेसिमल नंबर में जो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आता है वो भी बेटा रेशनल नंबर होता है। और ये क्यों होता है, इन सभी का डिस्कशन बेटा अभी जस्ट इसी वीडियो में आगे करेंगे। इसी तरह से बेटा इरेशनल नंबर में दो तरह की संख्याओं को हमने यहाँ पे शामिल किया है। फर्स्ट है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या, और सेकंड बेटा इम्परफेक्ट रूट नंबर, अपूर्ण वर्ग जो संख्याएं होती है। तो ये दो तरह की जो संख्याएं होती है ना बेटा, इन्हें हम इरेशनल नंबर में इंक्लूड करते हैं। तो बेटा इस चार्ट के थ्रू हमने केवल ये समझने की कोशिश की है कि भाई कितने प्रकार की संख्याएं रेशनल नंबर में इंक्लूड होती हैं। और अब हम बात करेंगे बेटा कि वास्तव में रेशनल नंबर की मीनिंग क्या है या रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो जैसा कि बेटा आपको यहाँ पे डेफिनेशन नजर आ रही है, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लाइक p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो बेटा सीधी सी बात ये है कि भाई किसी भी तरह की संख्या हो, अगर उसको हम भिन्न के रूप में लिख पाए, और जहां पर भी एक शर्त है बेटा कि भिन्न में क्या होते हैं, अंश और हर, तो हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो इस तरह की जो भिन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेशनल नंबर बोलते हैं। अब इसको हम वन बाय वन करके डिटेल से एग्जाम्पल के थ्रू बेटा इसको समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमने नेचुरल नंबर का लिया। तो बेटा मैंने यहाँ पर सबसे छोटी नेचुरल नंबर ली है 1। तो बेटा ये रेशनल नंबर है क्या? मैं कहूंगा बेटा हाँ है, क्योंकि एक को हम 1/1 भी तो लिख सकते हैं बेटा, जहां पर p का मान 1 है और q का मान भी क्या है, 1 है। q का मान 0 तो आया ही नहीं ना, इसीलिए बेटा जो 1 या फिर यूं कह ले कि जो नेचुरल नंबर है ना सभी जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उनको बेटा हम रेशनल नंबर में इंक्लूड करते हैं। इसी तरह से बेटा सेकंड देखें, होल नंबर। तो बेटा होल नंबर किससे शुरू होता है, 0 से। तो बेटा 0 क्या रेशनल नंबर है? मैं कहूंगा बेटा हाँ 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से थर्ड है बेटा डेसिमल नंबर। तो क्या डेसिमल नंबर भी रेशनल नंबर है? हाँ बेटा, क्योंकि यहाँ पर 2.5 मैंने लिखा है ना, तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं 25/10। यहाँ पर p की वैल्यू 25 है और q की वैल्यू 10 है, इसका मतलब ये भी बेटा रेशनल नंबर है। फोर्थ बेटा इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में अगर हमने नेगेटिव नंबर लिया तो -8 क्या रेशनल नंबर है? तो मेरा जवाब फिर से वही होगा बेटा कि इंटीजर नंबर भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, बिकॉज वी कैन राइट -8 in the form of -8/1, where -8 is numerator and 1 is denominator. And beta, as you can see that here in this fraction, the value of denominator is 1. So this is in the form of fraction. So we can say that -8 is integer number, and all type of integer numbers are included in rational number. Now if we go to fifth example, recurring non-terminating decimal number. तो बेटा यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि जो recurring non-terminating decimal number क्या होते हैं बेटा। तो बेटा मैंने recurring, non-recurring, terminating, non-terminating जो decimal के टाइप्स है ना, इनको मैंने विस्तार से एक वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है। उम्मीद करता हूँ बेटा आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसकी मीनिंग बता देता हूँ कि एक्चुअल में recurring non-terminating decimal number क्या होते हैं। तो बेटा ऐसी सभी दशमलव संख्याएं जिसमें पॉइंट के बाद में आने वाली जो डिजिट्स हैं या जो अंक है वो अपने आप को रिपीट कर सकते हैं, उनको हम रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। और बेटा वो जो रिपीटिंग डिजिट्स है ना वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, कभी भी फिनिश नहीं होती है बेटा। तो अब सीधी सी बात है 0.333 ये जो है बेटा रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब इसे हम रेशनल नंबर क्यों कहेंगे? क्योंकि बेटा हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और इसका फ्रैक्शन फॉर्म है बेटा 1/3। तो बेटा वी कैन से दैट ऑल टाइप ऑफ रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ रेशनल नंबर। Now beta, if we go to irrational number, then what is irrational number? For this purpose beta, first of all we have to understand the meaning of irrational number. Any number that can not be written in the form of fraction is called rational number. तो बेटा ऐसी सभी संख्याएं जिसको कि हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। अब जैसे यदि हम एग्जांपल की तरफ देखें तो इसमें बेटा दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं। फर्स्ट है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का और सेकंड है बेटा इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर का। तो फर्स्ट को यदि हम देखें ना तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है बेटा 1.451612। तो बेटा ये जो है ना वो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसका मतलब ये है बेटा कि पॉइंट के बाद में कोई भी डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं करेगी और जो पॉइंट के बाद में आने वाले जितने भी डिजिट है वो अनंत रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिर इस तरह की जो डेसिमल नंबर होती है बेटा वो अनडिफाइंड होती है और ना ही इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं।
इसलिए बेटा ये जो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो सारे बेटा इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसी तरह से सेकंड है बेटा इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर। तो बेटा ये इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर क्या होते हैं? तो बेटा इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट ऐसे नंबर होते हैं यदि जिनका हम स्क्वायर रूट निकालें तो जो भी नंबर हमें प्राप्त होगा बेटा वो इंटीजर नंबर में हमें प्राप्त नहीं होगा, वो केवल डेसिमल में ही प्राप्त होगा। एक्चुअल में बेटा इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट को आगे सोल्व करने पर जो भी हमें डेसिमल प्राप्त होता है ना वो डेसिमल में बेटा क्या होता है? नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और इसलिए बेटा ये नंबर अनडिफाइंड होते हैं, मतलब आगे तक जाते रहते हैं, इनका कोई अंत नहीं होता। और साथ ही साथ में बेटा इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर को हम फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए बेटा इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर भी क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो बेटा उम्मीद है आपको इस वीडियो में रेशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अगर बेटा आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ गए हैं, वीडियो में समझाई गई हर चीज आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो बेटा वीडियो को लाइक करिए। साथ ही बेटा अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। और यदि बेटा आप चाहते हैं कि इसी तरह के मैथ से रिलेटेड जो वीडियोस हैं आपकी स्क्रीन पर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।